नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। सब तो पहला रुख करते हैं पंजाब ਵੱਲ ਦਾ। बीते दिन पंजाब के सीएम भगवंत मान श्री अमृतसर साहिब विखे दरबार साहिब के दर्शन लिए पहुंचे। भगवंत मान ने गुरु के चरणों 'ਚ मत्था टेकिया ते गुरु साहिब अगे लोक भलाई ਲਈ अरदास भी की। इस तो बाद मीडिया ਨੂੰ संबोधित करते हुए ऐलान किया कि पंजाब 2023 के G20 का मेजबानी करेगा। इस दे नाल मान ने कहा कि G20 सम्मेलन 'ਚ हिस्सा ले रहे देश के नुमाइंदियां ਨੂੰ असल पंजाब दिखावांगे। पंजाबी मेजबानी ਲਈ जाने जाते हैं। ਅੱਜ गुरु रामदास जी की पवित्र धरती श्री अमृतसर साहब विखे पहुंचे। बड़ी खुशी की गल है एक कि श्री अमृतसर साहब विखे मार्च के दूजे हफ्ते G20 देशों का सम्मेलन हो जा रहा है। असी नीति आयोग की जो मैं मीटिंग करन गया सी, उत्थे गृह मंत्री साहब नूं, विदेश मंत्री साहब नूं, प्रधानमंत्री साहब नूं बेनती की सी कि सानू यह सम्मेलन दिता जाए। असी मेजबानी लई जाने जाते हैं पंजाबी ते असी अमृतसर साहब विखे जो कि साडा पवित्र शहर है, शहीदों का, गुरुओं का, पीरां का शहर है, उत्थे यह सम्मेलन करना चाहुंदे हां। उन्होंने सानू मंजूरी दी है। मार्च 14-15 दे विच एजुकेशन इहदा टॉपिक रहूगा। असी सारे जिहड़े G20 मुल्क ने उन्हां दे बहुत बड़े बड़े जिहड़े सरकारां दे मिनिस्टर साहबान, वाइस प्रेजिडेंट साहबान सारे आउणगे। उन्होंने असी दरबार साहब दे भी दर्शन कराने ने, जलियांवाला बाग साडी हिस्टरी दिखानी है, वार म्यूजियम दिखाने ने, बाघा बॉर्डर से लेके जावांगे, खालसा कॉलेज और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जिथे भी वो कहेंगे आले दुआले पिंडां 'ਚ भी जाना चाहोगे तो असीं पिंडां 'ਚ भी लेके जावांगे। बड़े वड्डे पद्धर ते G20 सम्मेलन श्री अमृतसर साहब विखे हो रहा है। इंटरनेशनल सम्मेलन है, तब पूरी दुनिया तो मीडिया भी आऊगा। अज उहदियां तैयारियां संबंधी मीटिंग करने वास्ते मैं इत्थे आए सी। पंजाब के डीजीपी ने अपने सोशल अकाउंट पर खास जानकारी शेयर की है, जिस विखे उन्होंने दसिया कि तरनताਰਨ पुलिस, CP अमृतसर और AGTF ने सांझे ऑपरेशन विच गुरजंट सिंह के कतल लई लंडा सत्ता गैंग के 4 मैंबरों समेत 2 शूटरां नूं गिरफ्तार किया है। 4 विदेशी हथियार बरामद किए हैं। इस दे कैनेडा आधारित लांडा ते पाक आधारित रिंदा द्वारा नियंत्रित किया गया मॉड्यूल नूं गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज 0 पॉइंट चिनानी नाके पर वाहन चेकिंग के दौरान पंजाब के कुलविंदर सिंह द्वारा चलाए जा रहे कश्मीर से उधमपुर की ओर आ रहे रजिस्ट्रेशन नंबर PB08BT9403 वाले ट्रक को रोका गया। जांच के दौरान करीब 21.5 किलोग्राम वजन की हीरोइन और 18 पैकेट बरामद किए गए। ट्रक के चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पारिवारिक राजनीति के मुद्दे पर दोहरा मापदंड रखने का आरोप लगाया है। AICC प्रवक्ता अलका लांबा ने शिमला में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस पर पारिवारिक राजनीति का आरोप लगाती है और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा परिवारों को टिकट दे दिया है और वे भाजपा के परिवारों में अंतर्कलह है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति में अंदरूनी कलह है और राज्य में उनके नेता बागी हो रहे हैं। भाजपा अभी तक कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती रही। इन टिकटों में देखने आया कि परिवारवाद के मुद्दे पर खुद भाजपा बुरी तरह से घिरती हुई, बेनकाब होती हुई दिख रही है। परिवारवाद इतना हावी हो गया भाजपा में कि जिन 10 विधायक और मंत्रियों की टिकट कटी, साफ बात है उनके खिलाफ पार्टी के भीतर, कार्यकर्ताओं में और जनता में सबसे ज्यादा रोष था। बहुत की टिकट भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भाजपा ने काटी। बहुत की टिकट पूरी तरह से निष्क्रिय थे, विकास कार्य नहीं हो पाए। जनता में गुस्सा था, उस गुस्से को कम करने की एक कोशिश भाजपा ने की, जिसका असर यह है हमारे तो इक्का दुक्का नेता धन बल
के लालच में, सत्ता के लालच में ईडी सीबीआई के डर के चले गए। लेकिन मैं आपको तस्वीरें लेकर आई हूं, आप ही की अखबारों की सुर्खियां बनी है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं लगातार भाजपा का ये कार्यकर्ता है। स्वागत है इन सभी का। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और आज हिमाचल के मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जयराम ने कहा कि नामांकन के बाद ये मेरा पहला संबोधन है जो मैं अनुसूचित जातियों के सामने हूं। इस पर जयराम ने अनुसूचित वर्ग को लुभाने का भरसक प्रयास किया। ये वर्ग बहुत अभी तक पिछड़ा है, इस वर्ग के लिए ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नियम कानून में और भी इसमें इस प्रकार से व्यवस्थाएं रहनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अनुसूचित जाति के इस वर्ग को आगे बढ़ने के लिए अवसर दे सकें। और उन्होंने दिया, और आज मुझे इस बात की खुशी है उन नियमों में बार बार परिवर्तन भी हुआ, उसमें और ज्यादा चीजों को जोड़ा भी गया संविधान में, और अधिकार के साथ आगे बढ़ते हुए अनुसूचित जाति का वर्ग आज पूरे देश भर में अपने पांव पर खड़ा होता दिख रहा है। और एक प्रचार किया जाता था हमारे विपक्ष के लोगों के माध्यम से जो अनुसूचित जाति के या दूसरी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी की, या अनुसूचित जाति के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, हमने किया है, हम ही करेंगे, हम ही करने वाले, ऐसा बोला जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब अनुसूचित जाति का वर्ग आगे बढ़ा, अपने पांव पर खड़े होने लगा, समझ के साथ बढ़ने लगा, उन्होंने महसूस किया कि जो कहा जा रहा है वो सत्य नहीं है। जो कहा जा रहा महज राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि अनुसूचित जाति का वर्ग जो है हमारे पूरे हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में, अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो अनुसूचित जाति के भाई बहनों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज 5 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनी है तो अनुसूचित जाति के भाई बहनों का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। पूरा देश दिवाली बना रहा है, लेकिन बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों के साथ ना तो उनका परिवार है और ना बीवी बच्चे। इन जवानों के साथ तो है सिर्फ मुल्क की हिफाजत का फर्ज। पर इन्हीं चुनौतियों के बीच सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करते हुए ये शूरवीर खुशियों के दीप को रोशन करते हैं। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने दीप जलाए और फुलझड़ियां भी जलाईं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली सेलिब्रेट की। TV9 भारतवर्ष की टीम ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जांबाज जवानों के जज्बे को सलाम किया। देश के आखिरी किनारों पर जहां सरहदें खत्म हो जाती हैं, वहां दिवाली कैसी होती है इन जांबाजों से पूछो। ये तस्वीरें तो सिर्फ इनकी बानगी है। इस बार भी इन जवानों ने सीमा पर दीप जलाए और पूरी दुनिया में शांति का संदेश भी दिया। इन जवानों का कहना है कि घर की याद तो बहुत आती है, पर सरहद की सुरक्षा सर्वप्रिय है। जवानों को देख सकते हैं अपने घरों से दूर किस तरीके से यहाँ पर दिवाली का पर्व मना रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितनी खुशी हो रही है। क्या कहेंगे आज दिवाली के महापर्व पे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बॉर्डर पे दिवाली मनाने का। ऐसा मौका कभी किसी को मिलता है? घर में तो सभी मनाते हैं, इसलिए
सभी देशवासियों को ये है कि आप खुश रहें, हमारी तरह हंस खेल के दिवाली मनाएं और सभी का ध्यान रखें। ये देखिए किस तरीके से दिवाली जो है मनाई जा रही है। घर वालों की याद आती है? बिल्कुल घर की तरह ही हम यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे को मलाल हो घर का, बिल्कुल हम घर की तरह मना रहे हैं। हमारा दूसरा परिवार है, बिल्कुल हर्षोल्लास से हम दीपावली मना रहे हैं और घर वालों से कहते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही हर्षोल्लास से दीपावली मनाएं। और ये देखिए खुशियाँ किस तरीके से मनाई जा रही है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो दिवाली है वो मनाई जा रही है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज? सर हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारा ये भी एक परिवार है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ पे दिवाली मनाएं। ये ऑफिसर भी यहाँ पे अपने घरों से दूर आज दिवाली मनाई जा रही है। ये भी एक परिवार है आपका? बिल्कुल, ये परिवार ज़्यादा है, वहाँ कम है, लेकिन हमें बहुत खुशी होती है जब कोई पर्व मनाया जाता है। ये देखिए ऑफिसर की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये खुशियों का पल है और यहाँ पर दिवाली जो है वो मनाई जा रही है। एक दूसरे को यहाँ पर जो लड्डू है वो भी यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं और तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से लड्डू जो है वो एक दूसरे को यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं दिवाली का पावन उत्सव है और दिवाली के पावन उत्सव पर पूरा देश जो है वो अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं। लेकिन ये वो जवान हैं जो अपने घरों से दूर यहाँ पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यहाँ पर जो दिवाली है वो यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कितनी ज़्यादा खुशी जो है इन जवानों में भी है और साफ तौर पे यही वो जवान है जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में हर एक पर्व जो है वो खुशी से मना पाते हैं। भारतीय सेना के जवान देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए सरहद की रक्षा में लगे हुए हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हम और आप सुरक्षित रहें। सेना के जवान सीमा पर दिन रात पेट्रोलिंग के साथ साथ अपनी पोस्ट से भी पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये जवान लैस है और दिन रात इसी तरीके से अपनी निगाहें काउंटर पार्ट पर रखते हैं ताकि आतंकी तो क्या हमारी सीमाओं में परिंदा भी पर न मार सके। दरअसल पाकिस्तान आए दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर LOC से यह प्रयास कर रहा है कि आतंकियों को ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाया जाए या फिर नशे की खेप ड्रोन के जरिए सीमा के पार पहुंचाई जाए। लेकिन सीमा पर मुस्तैद जवान पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम हैं। जहां पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा है, हमारे जवान अपने परिवार से मीलों दूर सरहदों पर डटे हुए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। इस समय हम भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हैं। अतिया आधुनिक उपकरण और अतिया आधुनिक हथियारों से लैस किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ये तस्वीरों में साफ तौर पे आप भारतीय सेना के इन जवानों को देख सकते हैं। साहब आज दिवाली है, कितनी खुशी हो रही है? अपने साथियों के साथ ही यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं आप? हमको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम एक ही साथ एक ही परिवार की तरह दिवाली मना रहे हैं, इसलिए हमको बहुत खुशी हो रही है। घर में बात हुई? क्या कहा? घर वाले खुश हैं, बोला दिवाली सेलिब्रेट करो आप भी और हम भी। ये देखिए ये है भारतीय सेना के जवान, ये देखिए किस तरीके से जोश आई है। क्या कहेंगे दिवाली पर देशवासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने भारतीय देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग खुशी के साथ अपने परिवार के साथ दिवाली मनाइए। आपके साथ भारतीय सेना सरहद में खड़ी है। हैप्पी दिवाली। ये देखिए भारतीय सेना के ये जाबाज किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अक्सर पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके, लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भारतीय सेना के ये जवान जो है हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं और TV9 भारतवर्ष भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा बना है। साहब हम देख रहे हैं कि लगातार आप ड्यूटी दे रहे हैं, दिन हो या रात, कोई भी त्योहार हो, इसी तरीके से आप अपनी ड्यूटियां देते हैं? हाँ, हम हमेशा चौकस ड्यूटी देते हैं, चाहे बारिश हो या मौसम खराब हो, दिन हो चाहे रात, हमेशा हम चौकस ड्यूटी देते हैं। ये देखिए किस तरीके से जो जोश है वो हाई है। आज पूरा देश दिवाली मना रहा है और ऐसे में भारतीय सेना के जवान जो है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जो सामने वाला इलाका है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरणों से जवान जो है वो लैस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से आज भी भारतीय सेना का जवान जो है, जो यहाँ पर जवान हैं, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार जो है वो बना पाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के रंगत में रंगते जा रहे देश में विद्यार्थियों, खासतौर पर युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, मौजूदा समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थाएं हर रोज नया प्रयास कर रही हैं। इसी उद्देश्य से संगरूर में बच्चों को इको फ्रेंडली ग्रीन दिवाली के लिए प्रेरित करने के लिए स्कूल ने एक अच्छी शुरुआत की है, जहां बच्चों ने अपने हाथ से मिट्टी के दिए बनाए हैं और उसे पेंट भी किया है और इसके स्टॉल लगाकर उन्हें खुद बेचा भी है और इसकी कमाई को चैरिटी में दान भी दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। किस तरह से अपनी मिट्टी और संस्कृति के साथ जुड़े रहना, और एक जो ऑनलाइन शॉपिंग और हम ये जो चाइनीज LEDs वगैरह हम लोग खरीदते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक उस पर रोकथाम लगाना। तो ये एक मुहिम वो थी। एंड नो डाउट कि प्लांट्स रखे हुए हैं, तो एक वो इको फ्रेंडली, सभी कहते हैं कि इको फ्रेंडली, तो वो हम लोगों ने ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहे हैं। और जो ये जितना भी हमारा ये मनी इकट्ठा होगा, जो बच्चे दिए सेल कर रहे हैं, वो हम चैरिटी में भेजेंगे। हार्डवर्किंग है ये काम, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਾਈਟ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੀਵੇ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੋਟਲਸ ਦੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੀਵੇ ਲੱਗਣਗੇ। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए TV9 पंजाब हिमाचल के साथ और देखते रहिए इवनिंग न्यूज़। नमस्कार।